अदिति दोनों सौतेली बहनें थी। सुकन्या की मां आशा का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। उसके पिता मनोहर ने दूसरी शादी की और सुकन्या की सौतेली मां सरिता के घर में आ गई। सरिता ने आते ही पूरे घर को अपने कब्जे में कर लिया। वो हमेशा सुकन्या से पहले अपनी सगी बेटी अदिति पर ध्यान देती थी। मम्मी ये देखो मेरा नया सूट, शाम के फंक्शन में ये कैसा लगेगा? ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, रानी लगेगी बिल्कुल मेरी बेटी। मम्मी वो सुकन्या को क्या दोगी पहनने के लिए? वो भी तो हमारे साथ शादी में जा रही है, पहन लेगी कुछ भी जो उसका मन होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसके लिए भी नया सूट खरीदूं। वैसे भी तुम्हारे पापा का अब इतना काम नहीं बचा। मेरे लिए तुम्हें नया सूट लेकर देना जरूरी था। बहुत लोग आएंगे वहाँ, क्या पता कोई तुम्हें अमीर घर का लड़का पसंद कर ले। अरे सरिता, कभी कभी अपनी बड़ी बेटी सुकन्या के बारे में भी सोच लिया करो। वो बेचारी भी तो शादी लायक है। बस आ गए अपनी लाडली बेटी के बारे में चिंता करने। पता नहीं कौन से मनहूस दिन मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई थी। जब से आई हूँ एक ही नाम तुम्हारे मुंह पर चढ़ा हुआ है। देखती हूँ सुकन्या सुकन्या। अरे तुम्हारी दूसरी बेटी अदिति भी कुंवारी है, वो भी तुम्हारी ही बेटी है। उसके बारे में भी कुछ सोचा करो। मैं हूँ जो पैसे जोड़ जोड़ कर अपनी बेटी को सूट दिलवाए है। अब शाम को चलने की तैयारी कर लो, बहुत बड़े बड़े लोग उस शादी में आएंगे। ये तो मेरी सहेली पुष्पा की बड़ी मेहरबानी है जो उसने हमें एक कार्ड दे दिया, वरना हम गरीबों को इस शहर में और इतनी बड़ी शादी में कौन पूछेगा। मनोहर को पता था कि सरिता का स्वभाव बहुत ही खड़ूस है, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। शाम को सब लोग शादी के लिए तैयार होते हैं। अदिति बहुत ही सुंदर सूट पहनकर तैयार होती है। सुकन्या के पास तो कपड़े ही नहीं थे। अचानक मनोहर सुकन्या के पास आता है। सुकन्या बेटी ये ले, ये तेरी माँ की साड़ी है, तू ये पहन कर तैयार हो जा। देख कितनी सुंदर साड़ी है, मेरे संदूक में रखी थी, मैं वही ढूंढ रहा था और आज मुझे मिल गई। पिताजी ये माँ की साड़ी सचमुच, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। शुक्रिया पिताजी, आज आपने माँ की ये साड़ी देखकर मुझे बहुत खुशी दी है। हाँ बेटी, अब ये साड़ी पहनकर जल्दी से तैयार हो जा, देखना तब से सुंदर लगेगी मेरी बेटिया। सुकन्या अपनी माँ की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। सब लोग शादी में पहुँचते हैं। सरिता जानबूझकर अदिति को ही आगे कर रही थी ताकि वहाँ लोग अदिति को ही देखें। तभी एक बहुत ही बड़े परिवार के लड़के आशीष की नजर सुकन्या पर पड़ती है। सुकन्या बिल्कुल अकेली खड़ी थी। वो लड़का उससे बात करने लगा। हेलो, मेरा नाम आशीष है और आपका? जी मेरा नाम सुकन्या है। अच्छा नाम है आपका। वैसे आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? चलिए ना, वहाँ डांस फ्लोर पर सब लोग डांस कर रहे हैं। आशीष को सुकन्या से बात करता देख सरिता आशीष के पास आती है। सुकन्या बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं, इनके साथ अदिति डांस कर लेगी। अब हाँ, क्यों नहीं, प्लीज। मनोहर ने तो सुकन्या को बुलाया ही नहीं था। ये सब तो सरिता की चाल थी। थोड़ी देर बाद सुकन्या फिर से खड़ी थी। अदिति आशीष के साथ डांस करने लगती है। आशीष अभी भी सुकन्या की तरफ ही देख रहा था। शायद उसे सुकन्या पसंद आने लगी थी। आशीष पूरी शादी में सुकन्या से बात करने की कोशिश करता रहा, पर बार बार सरिता अदिति को बीच में लाने लगी। पर आशीष के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। एक दिन जब सुकन्या घर के काम कर रही थी तो अचानक मनोहर के साथ आशीष और उसके माता पिता आ जाते हैं। सरिता, जाकर जल्दी से चाय नाश्ते का इंतजाम करो। घनश्याम जी अपने बेटे आशीष का रिश्ता हमारी सुकन्या के लिए लेकर आए हैं। क्या सुकन्या के लिए आशीष का रिश्ता? ये कैसे हो सकता है? मनोहर की बात सुनकर सरिता चौंक जाती है। सुकन्या तो घर की झाड़ पोछ में मैले कुचैले कपड़ों में मानो ऐसी लग रही थी जैसे कीचड़ में कमल। वहीं अदिति सोफे पर आराम से बैठी थी। सब कुछ आशीष और उसके माता पिता के सामने था। सुकन्या बेटिया, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। अदिति, जाओ अपनी दीदी को तैयार कर दो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उसे तैयार करने की। तुम उसकी नौकर नहीं हो जो उसे तैयार करो, अपने आप हो जाएगी तैयार। ये रिश्ता उसके लिए आया है। अदिति उसकी नौकरानी नहीं है। अंदर चल रही सरिता और मनोहर की बातें थोड़ी थोड़ी आशीष और उसके माता पिता के कानों में आ रही थी, इसलिए मनोहर बाहर आ जाता है। मनोहर जी, हमारे बेटे आशीष को आपकी सुकन्या उस दिन बहुत पसंद आई थी और वैसे भी हम आशीष के लिए लड़की ढूंढ ही रहे थे, इसलिए अचानक ही आपको मैंने फोन मिला दिया। मेरी सुकन्या तो बहुत किस्मत वाली है जो आप जैसे इतने बड़े घर का रिश्ता उसके लिए आया, वरना हम तो, मैं आपको क्या ही कहूँ। घनश्याम जी, आपने सचमुच मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं नहीं मनोहर जी, इंसान दिल से अमीर होता है। आपने अपनी बेटी सुकन्या को जो संस्कार दिए हैं वो किसी धन दौलत से कम नहीं। तभी सुकन्या चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। सुकन्या का रिश्ता पक्का हो जाता है। भाई साहब, हमें आपकी सुकन्या बहुत पसंद है। हम तो जल्द से जल्द शादी करके सुकन्या को अपने घर की बहू बनाकर ले जाना चाहते हैं। बस आप शादी की तैयारियां कीजिए। आशीष के माता पिता के मुंह से ये बातें सुनकर मनोहर की खुशी का ठिकाना नहीं था। सुकन्या आज एक बहुत बड़े घर की बहू बनने जा रही थी। आशीष के माता पिता रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुकन्या की शादी की तारीख निकल आती है। सरिता, मैं देख रहा हूँ जब से सुकन्या की शादी पक्की हुई है तुमने सुकन्या से बात तक करना छोड़ दिया है। ये ठीक नहीं। तुम अपनी बेटी की शादी करो, मैं इस शादी में कोई हाथ नहीं लगाऊंगी। ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए था। मैं चाहती थी आशीष के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना, पर तुम्हारी उस सुकन्या ने सब काम खराब कर दिया। ये तुम गलत कह रही हो सरिता। सुकन्या के लिए आशीष के माता पिता खुद से रिश्ता लेकर आए हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम क्यों सौतेलापन सुकन्या के साथ रख रही हो? तुम्हें तो उसकी सगी माँ बनकर उसे विदा करना चाहिए। मैं इसलिए तुम्हें उसकी माँ बनाकर लाया था, वरना क्या? कहो तो मैं अभी ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। बोलो। मनोहर की बात